स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पहली बार मेरे इस यूट्यूब क्लास में 9th क्लास के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम आपके सामने बिहार बोर्ड की हिंदी मीडियम की गणित की का पहला अध्याय संख्या पद्धति लेकर के उपस्थित हैं। तो इससे पहले कि हम प्रश्नावली 1.1 हल करें, मैं आपको जल्दी रिवाइज करा देता हूं कि संख्या पद्धति क्या है, संख्याएं क्या हैं। आप पहले से जानते हैं प्राकृतिक संख्या शून्य से लेकर सारी धनात्मक संख्याएं उसमें शामिल होती हैं। एक से लेकर प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और उसमें सारी धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। उससे बड़ी संख्या का परिवार है पूर्ण संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को मिला दें तो पूर्ण संख्याओं का परिवार बन जाता है। अर्थात कि पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होकर के अनंत तक बढ़ती जाती हैं। और पूर्ण संख्याओं के परिवार में यदि सारी ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो वो बनता है परिवार पूर्णांक संख्याओं का। अर्थात ये है कि पूर्णांक संख्याओं में सारी ऋणात्मक संख्याएं शून्य और सारी धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। इस चैप्टर में हमें ये जानना है परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या का औचित्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हमें पूर्णांक संख्या को समझना जरूरी था, इसलिए हमने आपको बताया। तो आइए चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, P और Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं और Q शून्य के बराबर नहीं होता है। ये स्टेटमेंट आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं परिमेय संख्याएं क्या है, P/Q क्या है और Q 0 नहीं है, इसका अर्थ क्या है। उसके पहले जरा सा ये देख लीजिए, ये है नंबर लाइन, संख्या रेखा। यहाँ पर हम संख्याओं के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर लेते हैं बड़ी जल्दी। ये सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। हमने अभी आपको बताया, ये तीर का निशान दोनों तरफ दिखा रहा है कि ये संख्या रेखा अनंत है, दोनों दिशाओं में इसका विस्तार अनंत तक है। ये संख्या रेखा कभी समाप्त नहीं होती है, कहीं समाप्त नहीं होती है। अर्थात ये कि शून्य से यदि हम दाहिनी ओर चलते जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम असंख्य संख्याओं तक बढ़ते जाएंगे। और शून्य से अगर हम बाईं तरफ बढ़ते जाएं तो यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरह से हम अनंत संख्याओं तक बढ़ते जा सकते हैं। यहाँ से समझने वाली एक रोचक बात यह है कि जो संख्या रेखा पर जितनी बाईं ओर होगी वह उतनी ही छोटी होती है, और जो संख्या रेखा पर जितनी दाहिने ओर होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। यदि दो संख्याओं की तुलना करनी है हमें कि इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है, तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो संख्या दाईं ओर स्थित होगी, दूसरी संख्या की दाईं ओर स्थित होगी, वो संख्या बड़ी होगी स्पष्टतः। जैसे कि अगर पूछा जाए कि -2 और शून्य में कौन सी बड़ी है, तो निश्चित है कि शून्य -2 से दाहिनी ओर है, इसलिए शून्य बड़ी है। क्लियर। यह है -5 में और 2 में +2 में कौन सी बड़ी है, तो निश्चित है कि 2 बड़ी है, इसलिए कि -5 बाईं ओर है। -5 से 1 2 3 4 5 6 7 कदम दाहिने है 2। अर्थात ये है कि -5 से 2 7 अधिक है। ठीक है। इस तरह से आप संख्या रेखा पर की सहायता से आसानी से संख्याओं की जो है तुलना कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम समझा रहे हैं केवल P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं तथा Q 0 नहीं होता। ये बराबर का चिन्ह देकर किसको काट दिया गया, मतलब ये कि जो Q है वो 0 नहीं होगा। Q मतलब डिनोमिनेटर, हर किसी भी बट्टे वाली संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, तब हम उसे कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ बोला गया P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, अर्थात पूर्णांक ये सारी संख्याएं हैं।
इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से जैसे अगर हम बोले कि -4, तो -4 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं, जहाँ p बराबर हो गया -4 और q बराबर हो गया 1। q 0 नहीं है, यहाँ 1 है, इसलिए -4 भी एक परिमेय संख्या है। अर्थात ये कि कोई भी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक संख्या होगी। जैसे कि हम लिखते हैं 3/4, तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, p/q के रूप में है, और q 0 नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम इस तरह से इन संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, अब है 0, मान लीजिए 0 लेते हैं, तो 0 एक पूर्णांक संख्या है, और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, मतलब कि ये p हो गया, ये q हो गया, ये p/q के रूप में है, जहाँ q 0 नहीं है, मतलब ये कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/1 लिख सकते हैं। स्पष्ट है, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनको हम p/q के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, स्पष्ट है। परिमेय संख्या इसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं तथा q 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात हर 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 होना गणित में अपरिभाषित कहा जाता है, अनडिफाइंड है वो। ठीक है, अब है एक तथ्य है कि इस संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं होती हैं, और इस संख्या रेखा के किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। जैसे कि 1 और 2 के बीच में, ऐसे तो ये 1 और 2 दोनों लगातार संख्या हैं, लेकिन दोनों लगातार पूर्ण संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। उस विधि पर हम चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और है, उसको ज्ञात करने से पहले हम एक चीज़ और जान लें कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं हमने पहले भी बताया है अपने कुछ वीडियोज़ में। 10th क्लास का चैप्टर जब मैं शुरू कर रहा था तो मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं और q 0 नहीं होता है, उस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर यही आपको दिया गया कि √16 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम √16 को 4 × 4 = 4 इस तरह से लिख सकते हैं, इससे हमको 4 प्राप्त होता है, और 4 को हम 4/1 यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √16 जो है, जिसका जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, जो संख्या एक पूर्ण वर्ग हो और वो रूट में हो, तो वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इस तरह से उसका हम वर्गमूल ज्ञात करके उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये है 1 और 2, हमको 1 और 2 के बीच में संख्याएं ज्ञात करनी है। ऐसे तो दिखाई पड़ता है कि 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं है, लेकिन 1 और 2 के बीच में संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 भाइयों में अगर बंटवारा करना है, 3 आम है, बंटवारा करना है बराबर बराबर, तो 1.5 आप जानते होंगे, 1.5 तो ये 1 और 2 के बीच में ही संख्या स्थित होती है, तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। इसको ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है कि दी गई दोनों संख्याओं के योग को हम 2 से विभाजित करते हैं। जैसे कि 1 + 2, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको 2 से भी डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो होगा 3/2। ये जो 3/2 है वो 1 और 2 के बीच में स्थित है, क्योंकि 3/2 का मतलब होता है 1.5, बोलचाल की भाषा में 1.5 जिसको कहते हैं, 1 और आधा। तो आप निश्चित समझ रहे हैं कि 1 और आधा 1 और 2 के बीच में स्थित है। इस तरह से हम इन 2 या किन्हीं भी 2 दिए गए पूर्णांक संख्याओं या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम एक ही संख्या ज्ञात किए हैं, जो कि ठीक 1 और 2 के ठीक बीच में है। अगर हमें और भी संख्याएं ज्ञात करनी है तो फिर हम इन दोनों में से कोई एक और इसको लेकर के फिर इनका योग ज्ञात करेंगे।
और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम एक और दूसरी संख्या ज्ञात कर पाएंगे। इसको हल करने का तरीका है कि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। और ये देखिए 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, जो बटा पर का जोड़ बनाने का, भिन्न का जोड़ बनाने का जो नियम है उसके अनुसार करेंगे। 1 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 हुआ, 1 से 2 को डिवाइड करते हैं 2 आता है, 1 में गुना करते हैं तो 2 प्राप्त होगा, प्लस 2 से इस 2 में भाग देंगे तो 1 प्राप्त करते हैं, 3 में गुना करेंगे तो 3 प्राप्त करते हैं। और ये जो बटा है वो 2 यहाँ रहेगा। ठीक है, तो हम पाते हैं क्या 5/2/2। तो इसको हम देखिए आसानी से कर सकते हैं 5/2। इस बटा 2 का मतलब है भागा 2, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसको हल करने के लिए इजी तरीका हम बता रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको उलट के लिखते हैं, आप पहले से जानते हैं भाग करने की क्रिया को, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल के अगली संख्या को उलट के लिखते हैं, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/4। ये जो 5/4 है ये भी 1 और 2 के बीच में स्थित है। इसी प्रकार फिर से हम 3/2 और 2, 3/2 और 2 को लेकर के इस तरह से ऐड करके 2 से डिवाइड करके एक और तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर 3/2 और ये 5/4, ये जो 2 नई संख्याएं हम ज्ञात किए हैं 1 और 2 के बीच में, इन दोनों को लेकर के इनको भी इस तरह से जोड़ करके 2 से डिवाइड करके अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह है। हर नई संख्या, 2 नई संख्या को लेकर के अलग अलग 2 नई प्राप्त संख्याओं को लेकर के उनका योग ज्ञात करेंगे, उसको 2 से भाग करेंगे तो हम अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अनगिनत संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। हम चलते हैं अब सीधे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है? बिल्कुल, जी हाँ, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 संयोग से एग्जाम्पल में ही हमने आपको समझा दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ है। आंसर में आप लिखिए कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। आगे यहीं पर कर देते हैं, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात देखिए ये भी पूर्णांक संख्या है 0 और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो P/Q के रूप में हो गया, जहाँ की Q की जगह पे है 1, यानी Q 0 नहीं है। तो जो परिमेय संख्या की परिभाषा है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q 0 नहीं होता है, तो वह एक परिमेय संख्या होती है। तो 0 को हम 0/1 माने P/Q के रूप में लिख दिए, जहाँ की Q 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है और 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक ना, इसीलिए चूंकि 0 को हम 0/1 के रूप में अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए लग तो रहा है सीधे सीधे, जैसे कि हमने बताया कि 1 और 2 के बीच में तो सीधे से कोई संख्या दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हमने बताया कि किन्हीं भी 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच में या किसी भी 2 पूर्णांकों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उस विधि से हम यहाँ भी 3 और 4 के बीच में 6, यहाँ तो क्वेश्चन में है 6 संख्याएं, हम 600 भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, उसको देखते हैं। 2 तरीका है। हमने बताया था कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो संख्याएं ज्ञात होंगी। ठीक है, जैसे 3 और 4 है, इनके बीच में हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है।
तो एक तो इजी तरीका हम जैसे बताए थे आपको कि इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, हम योग ज्ञात करेंगे और उसे 2 से विभाजित करेंगे। तो ये आता है 4 3 7/2। तो ये 7/2 एक संख्या हम प्राप्त कर लिए, ये पहली संख्या है जो कि 3 और 4 के बीच में स्थित है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक और ये नई संख्या इन दोनों को लेंगे, जैसे 3 + 7/2 हमने एग्जाम्पल में हल किया था, उस तरह से इसको भी करेंगे हम। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये को 2 का लघुत्तम होगा 2, 1 से 2 में भाग देंगे आएगा 2, 3 में गुना करेंगे होगा 6, जोड़ 2 से 2 में भाग करेंगे 1 और 7 में गुना करेंगे होगा 7, और ये है /2, तो ये टोटल का /2 यहाँ, ये हो गया 13/2/2, तो ये हो जाएगा 13/2 भागा 2/1, 13/2 गुना 1/2 मतलब कि 13/4, ठीक है। देखिए तो एक संख्या ये और दूसरी संख्या हम ज्ञात कर लिए ये 13/4, ठीक है। तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए अब कि यहाँ 3 लिए थे और इसको लिए थे 7/2 को लिए थे, अब कि यहाँ हम लेंगे 4 और 3 7/2 को, और इस ठीक इसी तरह से करेंगे, लेंगे यहाँ 4 + 7/2 का 2, दो 4 दूनी के 8 जोड़ 7, तो ये हो गया 15/2/2, ये हो जाता है। इस तरह से अगर हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15/4। ये एक तीसरी संख्या ज्ञात कर लिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। अब चौथी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको और इसको ले सकते हैं, या इसको और इसको ले सकते हैं, या इसको और इसको ले सकते हैं, या इसको और इसको ले सकते हैं, और फिर इसी तरह से जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे और हम संख्याएं प्राप्त कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, ठीक है। इस सवाल को बनाने का मैं एक और तरीका बताता हूं जो कि और भी आसान है। दूसरा तरीका, क्वेश्चन नंबर 2 को ही बनाने का एक और तरीका है। दिया गया है हमको 3 और 4 के बीच में हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम इस विधि से ज्ञात कर रहे थे। 3 संख्याएं हमने आपको ज्ञात करके बताया, और फिर बताया कि हर नई प्राप्त संख्या, 2 अलग अलग जो 3 प्राप्त किए हैं हम, उनको ले करके, किन्हीं भी 2 संख्याओं को ले करके उनको जोड़कर 2 से भाग करके चौथी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर 2 नई संख्याओं को ले करके उसको जोड़कर 2 से भाग करके 5वीं, इस तरह से हम अलग अलग संख्याएं बहुत सारी ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक और इजी तरीका यहाँ देखिए आप, जैसे 3 है तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ है 4, तो हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, ठीक। हम इसमें क्या करते हैं कि ऊपर भी 10 का गुना और नीचे भी 10 का गुना करते हैं, तो हम क्या पाते हैं 30/10। यहाँ भी हम ऊपर भी 10 का और नीचे भी 10 का गुना करते हैं, तो हम पाते हैं 40/10। ध्यान दीजिए, अब क्या है 30/10 और 40/10, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से 30/10 40/10। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का जो हर है 10 और 10 बराबर है, ऊपर है 30 और यहाँ है 40। तो हम 30 और 40 के बीच में जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। देखिए आराम से हमने ज्ञात कर लिया ये सारी संख्याएं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10, 3 और 4 के बीच में ये सारी संख्याएं ये सारी संख्याएं स्थित हैं। इस विधि से सरलतापूर्वक हम किन्हीं इस तरह के 2 दिए गए पूर्णांकों के बीच में अनगिनत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।
हमको ज़रूरत थी 6 की, यहाँ की निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएँ ज्ञात की हैं। इसमें से कोई भी 6 संख्या इसका उत्तर हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के प्रश्नों का कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना, इसका उत्तर आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए उत्तर से मैच करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस तथ्य को हमेशा याद रखें कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ज्ञात कर सकते हैं आप इस तरह से भी या इस तरह से भी। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। उसमें दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इससे भी इसको भी इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करके भी हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है। इसको भी जो दूसरा तरीका बताए उसके अनुसार करते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। हम 3/5 में ऊपर भी 10 का गुना और नीचे भी 10 का गुना कर सकते हैं और प्राप्त करते हैं कितना, 30/50। ठीक है, इसी तरह से यह है 4/5, इसमें भी ऊपर 10 का गुना नीचे 10 का गुना करके हम प्राप्त करते हैं 40/50। ठीक है, हम संख्याएं पाए हैं 3/5 और 4/5 के बदले में 30/50 और 40/50। देखिए यहाँ भी हर दोनों का बराबर है, 50 और 50, तो 30 और 40 के बीच में हम जितनी संख्याएं हैं सबको लिख सकते हैं। वो सारी संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित होंगी, जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। 5 संख्याएं ज्ञात करना था, 1 2 3 4 5 हो गया, ज्ञात कर ली। यह है आंसर। बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे, बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बताना है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। छात्रों ध्यान दीजिए, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक मैथ्स की सामने रखें, एक्सरसाइज निकाल कर रखें। चूँकि हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप बुक में से क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ये बताना है। पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है। सत्य है, आंसर होगा इसका क्या, कि सत्य है। ये जो कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। क्यों होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याओं का भी सदस्य होता है, का भी सदस्य होते हैं।
ठीक है, तो ये कथन सत्य है। सेकंड नंबर है ये पहला था 4 का 1, 4 का 2। 4 का 2 क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है। दूसरा में आप लिखेंगे आंसर में असत्य है। क्यों असत्य है? क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन असत्य है। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं। परंतु पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और पूर्ण संख्याओं में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन भी असत्य है। तीसरा में भी लिखेंगे, तीसरा क्या है? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि बोला गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे आप समझ लीजिए 1/2 यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि जैसे हम 1/2 लेते हैं, 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह की बहुत सी संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे और आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी महसूस किए होंगे, समझ गए होंगे। अगर जिस तरह से मैंने बताया आपको आसानी से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यह मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। ठीक है, अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ मैं अगले चैप्टर के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा।